सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, उत्तरकाशी में धराली में जो आपदा आई बादल फटने की वजह से, उसमें लड्डू गोपाल का एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास अटूट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको विश्वास हो जाएगा कि हर व्यक्ति को कर्म का फल अवश्य मिलता है, नाम जाप का फल अवश्य मिलता है। आज की यह लीला कथा हमारे साथ धराली में रहने वाली आरती जी ने ही शेयर की है। वह कहती है कि दरअसल हमारा घर सड़क से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है कि नीचे कितना नुकसान हुआ है। वह कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे घरों को बहते हुए, बहुत सारे होटल को बहते हुए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही बार में बह गया। आरती जी बताती है कि पहली लहर जो आई थी वह बहुत जोरदार और भयानक थी। उसके पश्चात 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मलबे की और लहरें आती रही। छोटे छोटे थपेले आ रहे थे जो अपने साथ घरों को, होटल को बहाकर ले जा रहे थे। एक एक दो दो होटल बह रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, आरती जी कहती है कि वहाँ पर किसी को कोई वार्निंग भी नहीं दी गई थी, कोई छुट्टी भी नहीं थी। सभी जगह पर किसी को इस हादसे के बारे में कोई सूचना नहीं थी। मंगलवार को यह घटना दोपहर के समय पर हुई थी और वहाँ पर वह कहते हैं कि छत से सब कुछ दिखाई दे रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार से उस आपदा में घर और होटल बह रहे थे, व्यक्ति बह रहे थे। वह बताती है कि गांव के ज्यादातर लोग एक स्थानीय पूजा में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। 4 अगस्त और 5 अगस्त की सुबह भी पूजा थी और शुक्र है कि हादसा 4 अगस्त की रात को नहीं हुआ, जब पूरा गांव पूजा में शामिल था। दोस्तों, आरती जी कहती है कि कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, इतना बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि कोई अलर्ट जारी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग अपने काम काज में लग रहे थे। दूर दूर से लोग घूमने के लिए आए थे, होटल में रुक रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ ही देर में इतनी भयानक आपदा आई कि पूरा मार्केट ही खत्म हो गया। धराली का बहुत बड़ा जो बाजार था, बहुत बड़ा मंदिर था, वह सब कुछ अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ तबाह हो चुका था। कल्पनाथ मंदिर भी नहीं दिख रहा था। धराली जो है वो गंगोत्री के रास्ते में पड़ता है। और दोस्तों, आपको बता दो कि हर्सिल वैली के पास कल्प केदार यहाँ का स्थानीय मंदिर है दोस्तों, जहाँ पर सभी श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो 4 धाम की यात्रा के लिए रास्ता है वो भी धराली से होकर ही गुजरता है। ऐसे में कई श्रद्धालु होते हैं जो धराली के होटल में रुक जाते हैं, आराम करते हैं और फिर से अपनी 4 धाम की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आरती जी ने हमें बताया कि 5 अगस्त 1:45 पर बादल फटने की वजह से यह आपदा आई थी और 6 अगस्त के दिन सुबह 4 बजे अचानक से उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी सुबह दरवाजे पर आवाज को सुनकर वह कहती है, पहले तो हम सभी लोग घबरा गए, लेकिन फिर हमने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक आंटी जो पूरी तरह से, जिनके वस्त्र पूरी तरह से भीगे हुए थे, थोड़ी सी घबराई हुई थी, हड़बड़ाकर बातें कर रही थी। उन्होंने हमसे मदद मांगी। हमने अच्छे से उन आंटी को घर के अंदर लिया, बैठाया और आराम से उन्हें पानी पिलाया। फिर उनसे कहा कि आप घबराइए मत, हम आपकी सहायता करेंगे। आरती जी कहती है उनके हाथ में छोटे से लड्डू गोपाल थे। आरती जी कहती है कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। ठाकुर जी को उनकी गोदी में देखकर हमने ठाकुर जी को प्रणाम किया। उनके हाथों से लेकर ठाकुर जी के जो वस्त्र थे वो पूरी तरह से भीग चुके थे, उनकी पोशाक भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। उनकी पोशाक को बदला और अपने मंदिर में जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल थे वहीं पर उनके लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया। फिर आंटी जी के भी कपड़े वगैरह चेंज करवाए, उन्हें थोड़ा बहुत खाने पीने को दिया, हल्की फुल्की उन्हें जो चोट लगी थी उसके लिए उन्हें मेडिसिन दी। और फिर उनसे पूछा कि उनकी यह हालत किस प्रकार से हुई, वो कहाँ से है और वह इतना घबराई हुई क्यों है। अब आरती जी कहती है कि उन्होंने बताया दरअसल दिल्ली से कुछ लोगों के साथ धराली उत्तरकाशी आई हुई थी। वो लोग 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने आराम करने के लिए धराली में होटल लिया था। कुछ देर आराम करने के बाद
वो फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले थे, लेकिन उसी बीच यह घटना घटित हो गई। उन्होंने बताया कि वो कम से भी कम 10 साल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है और ठाकुर जी की कृपा से उनके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से उनका बेटा दिल्ली में अच्छी जॉब करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। घर परिवार में ठाकुर जी की कृपा से बहुत ज्यादा सुख शांति है। आंटी जी जो है वो सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करती है, नाम जाप करती है और लड्डू गोपाल से बहुत अधिक प्रेम करती है। उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने घर में पुत्र रूप में विराजित किया था और अब वे 4 धाम की यात्रा करने के लिए जब निकली तो साथ में अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल को लेकर निकली, क्योंकि उनका नियम है वो कहीं भी जाती है तो वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती है। लड्डू गोपाल को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाती। हालांकि उनकी बहू लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका मन नहीं करता लड्डू गोपाल को घर पर छोड़ने का। उन्हें लड्डू गोपाल के साथ रहकर ऐसा लगता है मानो उनके साथ उनका बड़ा बेटा यात्रा कर रहा है। उन्हें भय नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और जब भी कभी कोई मुसीबत पड़ी है यात्रा के दौरान हमेशा ठाकुर जी ने उनकी सहायता की है। आरती जी कहती है कि उन आंटी जी का ठाकुर जी पर अटूट विश्वास था। ठाकुर जी के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर हमने पूछा कि आपके साथ क्या घटना घटी और आप इस समय ठीक तो हो ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो हम डॉक्टर वगैरह के पास आपको ले जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है तो भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। यह तो प्रकृति है, न जाने कब क्या आपदा आ जाए इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हमारे ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं तो वो बड़ी से बड़ी आपदा में भी हमारी रक्षा करते हैं। हम उनका जो नाम जाप करते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। हमारे ठाकुर जी बड़े से बड़े संकट से हमें बचाते हैं। आरती जी कहते हैं उन आंटी जी ने बताया कि अचानक से इतनी तेज बहाव आया कि सब कुछ बह गया। जिस समय वह तेज बहाव आया उस समय वह होटल के अंदर नहीं थी, बाहर थी, लेकिन लड्डू गोपाल उन्हीं के साथ थे। अचानक से वो भी उस मलबे के साथ बह गई। ठाकुर जी उनके हाथों में ही थे। वह कहती है कि उन्हें लगा कि अब अंतिम पल आ चुका है, अब उनकी संसार में यात्रा पूरी हो चुकी है। शायद ठाकुर जी का बुलावा आ गया, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी को कसकर अपनी छाती से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके मृत्यु के समय पर भी, संकट के समय पर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने बल्कि ठाकुर जी का नाम जपना शुरू कर दिया। वह कहती है मन ही मन वो ठाकुर जी का जप करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था अब अंतिम समय आ चुका है, अब बचने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि बहाव इतनी तेज था। सोचने समझने की सिर्फ इतनी सी शक्ति थी कि अब अंतिम समय आ चुका है, इस समय ठाकुर जी का नाम जाप कर लिया जाए ताकि मरने के पश्चात वैकुंठ धाम प्राप्त हो। उनकी यह सोच को देखकर, उनकी बातों को सुनकर आरती जी कहती है हम सभी परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि इतनी भारी मुसीबत में भी उन्हें नाम जाप याद आया, उन्हें ठाकुर जी याद आए। जिस समय आदमी सिर्फ अपने प्राण बचाने की कोशिश करता है, जिस समय इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है, उनके अंदर कितना धैर्य था कि उन्हें पता चल चुका था उनका अंतिम समय आ चुका है, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। उस समय उन्होंने अपने ठाकुर जी को कसकर अपनी छाती से लगाया, आंखें बंद की और नाम जपना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही सच्चे भक्त की पहचान होती है कि जब बड़े से बड़ा संकट आता है वो उस समय अपने भगवान को पुकारता है। उसे कोई भी याद नहीं आता कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, कहाँ से आए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ठाकुर जी याद रहते हैं। और यह बहुत बड़ी परीक्षा होती है। अगर भक्त इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो मानो उसका जीवन सफल हो गया। आरती जी कहती है कि वह आंटी जी हमें बताती है कि अचानक से आंखें बंद किए उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनकी रक्षा कर रहा है, मानो कोई उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्होंने कसकर अपनी आंखों को बंद ही रखा। कुछ मिनट के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि वो कहीं पर अटक गई है, कहीं पर कोई चीज है जो उनकी रक्षा कर रही है, जिसमें उस तेज बहाव से बचा जा सकता है, तो वह कहते हैं उन्होंने धीरे धीरे से आंखें खोली तो देखा
वो किसी पेड़ की झाड़ियों में अटकी हुई थी जहाँ से पानी का तेज बहाव जा रहा था, लेकिन वो साइड में झाड़ियों में अटकी हुई। जहाँ पर वह झाड़ियों में अटकी हुई थी वो आंटी जी बताती है कि वहीं से कुछ दूरी पर थोड़े बहुत लोग भी दिखाई दे रहे थे जो उन्हें देख सकते थे। उन्होंने वहीं से हाथ हिलाकर उन लोगों को इशारा किया, जिससे उन्हें पता चला कि पेड़ की झाड़ियों में कोई जो है फंसा हुआ है। वह आंटी कहती है कि उन लोगों ने धीरे धीरे पास आकर बड़ी कोशिश करने के बाद उन आंटी को उन झाड़ियों से निकाला और उन्हें बचा लिया। काफी समय तक अफरा तफरी मची रही, लोग इधर उधर भागते रहे, सभी अपने को बचाने का प्रयास कर रहे थे। सभी लोगों को नीचे से ऊपर की ओर भेजा जा रहा था ताकि जितने भी लोग बचे हैं वो सुरक्षित रह सके, दोबारा बारिश न आ जाए और बारिश की वजह से और अधिक पानी वहां पर न भर जाए। इस वजह से वहां से वह इलाका खाली किया जा रहा था। उन आंटी ने बताया कि अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आकर जैसे उन्हें यह घर दिखाई दिया, उन्होंने दरवाजा खटखटाया क्योंकि उन्हें अपने घर पर फोन करना था। उत्तरकाशी में आई आपदा की बात को सुनकर, न्यूज को सुनकर उनके घर वाले परेशान होंगे, उनका बेटा घबरा रहा होगा। उन सब के बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वह उन्हें फोन करके बताना चाहती थी कि वह सुरक्षित है और ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। ठाकुर जी के होते हुए उन्हें कोई भी आपत्ति, कोई भी संकट छू नहीं सकता, क्योंकि उनका ठाकुर जी पर अटूट विश्वास था। अब आरती जी कहती है कि हमने उन्हें उनके बेटे का फोन मिलाकर दिया, उनके बेटे को सारी बातें बताई कि किस प्रकार से आज ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। और ठाकुर जी ने उनकी रक्षा इसलिए नहीं की क्योंकि वो लड्डू गोपाल भक्त थी, बल्कि ठाकुर जी ने उनकी रक्षा इसलिए की जिस प्रकार वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानती है, ठाकुर जी भी उन्हें अपनी मैया मानते हैं। इतने बड़े संकट की घड़ी में भी उन आंटी ने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ा, कसकर अपनी छाती से लगा लिया जैसे एक माँ अपने बेटे को लगा लेती है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो आरती जी कहती है अवश्य ही वो लड्डू गोपाल को छोड़ देता और स्वयं अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करता। उसे लड्डू गोपाल की कोई परवाह नहीं होती, वो सोचता कि लड्डू गोपाल तो एक मूर्ति है, पहले मैं अपने प्राण बचा लूं। यह स्वार्थ की भावना हर इंसान के मन में अवश्य आती है, लेकिन उन आंटी जी की भक्ति देखिए, उनका धैर्य देखिए। इतने बड़े संकट में भी, इतनी बड़ी आपदा में भी उन्होंने पहले लड्डू गोपाल के बारे में सोचा। उन्होंने लड्डू गोपाल को अपनी छाती से लगाकर अंतिम समय में नाम जाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा था अब उनका अंतिम समय आ चुका है। उन्हें क्या पता था कि जिनके साथ ठाकुर जी होते हैं उनकी नैया स्वयं ठाकुर जी चलाते हैं, और जब लड्डू गोपाल उनके साथ है तो वो कोई न कोई लीला ऐसी अवश्य करे जिससे कि उनकी रक्षा हो जाएगी। ठाकुर जी अपनी मैया पर आए संकट को अवश्य ही दूर करेंगे। जो उन पर श्रद्धा विश्वास रखता है, अटूट विश्वास रखता है, जिसके मन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भाव होता है, उन भक्तों की नैया को ठाकुर जी कभी नहीं डूबने देते। काफी सारे लोग हैं जो अपोजिट सोचते हैं, वो कहेंगे कि बाकी लोगों की ठाकुर जी ने रक्षा क्यों नहीं की। देखिए दोस्तों, सबके अपने अपने कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। आंटी जी ठाकुर जी पर अटूट विश्वास करती है, अटूट श्रद्धा रखती है, रोज नाम जाप करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है। फिर ठाकुर जी को तो उनकी रक्षा के लिए आना ही था। संकट के समय जब हम अपने ठाकुर जी को पुकारते हैं तो कहते हैं हमारे ठाकुर जी तड़प उठते हैं और वो नंगे पैर हमारी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। जिस प्रकार से वो आंटी जी की सहायता के लिए आए और उनकी रक्षा की, उनका झाड़ियों में अटकना, कुछ लोगों द्वारा उन्हें बचाना, ये सब हमारे ठाकुर जी की ही कृपा थी, क्योंकि वो उनकी रक्षा करना चाहते थे, उनके अटूट विश्वास को टूटने नहीं देना चाहते थे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास रखिए। आरती जी कहती है कि आंटी जी ने जब अपने बच्चों को कॉल करके बताया कि वो सुरक्षित है और साथ में ठाकुर जी भी सुरक्षित है, आज ठाकुर जी ने ही उन्हें बचाया है, लड्डू गोपाल की वजह से ही आज वो बच पाई है, आज वो अपने बच्चों के बीच है। तो उनके बच्चों ने भी ठाकुर जी को धन्यवाद किया। दोस्तों, आरती जी ने हमें बताया कि हमारे पूरे परिवार ने आंटी जी के परिवार से बातें की। बातें करने पर पता चला कि पूरा परिवार ही ठाकुर जी में बहुत श्रद्धा और विश्वास रखता है। बहुत अच्छा व्यवहार लगा।
इस वजह से मेरे पिताजी ने भी यह जिम्मेदारी ली कि मेरा भाई सही सलामत आंटी जी को उनके घर तक पहुंचा कर आएगा और उनके बेटे को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, हम सही सलामत से आंटी को घर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, उनके बेटे ने उनका पूरा खर्चा जो है आरती जी के परिवार वालों को दिया दिल्ली तक पहुंचाने का, और सही सलामत से आरती जी का भाई उन आंटी जी को उनके घर पर छोड़ कर गया। आरती जी कहती है उन आंटी के लड्डू गोपाल जो थे उनका नाम माधव है और वो बहुत ही प्यारे थे। इस दुनिया में न जाने कब किससे मिला दे लड्डू गोपाल, कब किसके साथ क्या रिश्ता बना दे लड्डू गोपाल, वो क्या लीला रच दे और उसके पीछे क्या रहस्य होता है कोई नहीं जानता। आरती जी कहती है कि हम तो उन आंटी जी को जानते भी नहीं थे और अनजान ठाकुर जी को लेकर अचानक से हमारे घर पर आ गई। ठाकुर जी की इतनी बड़ी लीला के बारे में हमें पता चला कि किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा और नाम जाप करने से ठाकुर जी बड़े से बड़े संकट में रक्षा करते हैं और ठाकुर जी किस प्रकार से कलयुग में भी अपनी लीलाएं करते हैं। इन सब के बारे में हमें पता चला। यह भी लड्डू गोपाल की एक लीला ही है। काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि ठाकुर जी कोई लीलाएं नहीं करते, ठाकुर जी शायद हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है इसलिए हमारे साथ कोई लीला नहीं करते। और देखिए ठाकुर जी ने अपनी लीला का इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष आंखों से हमें दिखा दिया, जिसके बाद ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा विश्वास हमारा और भी अटूट हो गया। एक नहीं बल्कि ठाकुर जी ने दो दो लीलाएं की। पहली लीला उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की, इतने बड़े संकट से उसे बचाया और इतने बड़े खतरे से उसे इतनी आसानी से बाहर निकाल दिया। दूसरा, हमारे घर आकर ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की लीला देखना चाहते थे, उनका चमत्कार देखना चाहते थे। हमारे घर पर स्वयं आकर हमें प्रत्यक्ष रूप से अपनी लीला का दर्शन कराया। ऐसे है हमारे लीलाधर, हमारे लड्डू गोपाल। जन्माष्टमी आने से पहले ही लीलाधर ने इतनी बड़ी लीला कर दी। दोस्तों, जो आंटी दिल्ली से वहाँ पर गई थी लड्डू गोपाल के साथ, ठाकुर जी ने बेटे होने का फर्ज निभाया और बिल्कुल सुरक्षित उन्हें उनके घर तक पहुँचा दिया, क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ पुत्र का संबंध बनाया था। तो ठाकुर जी ने भी पुत्र होने का पूरा फर्ज निभाया, अपनी मैया की बड़े से बड़े संकट में रक्षा की। ऐसे है हमारे लड्डू गोपाल। आप उनके साथ जो भी रिश्ता बनाते हो, अगर आपका रिश्ता एकदम सच्चा है, आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है, तो ठाकुर जी भी अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने रिश्ते को निभाते हैं। और जब भी कभी भक्त के मन में कोई भी शंका होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तब भी हमारे ठाकुर जी लीला करके कोई न कोई भक्त को माध्यम बनाकर उस भक्त की शंका को दूर करते हैं, उसकी दुविधा को दूर करते हैं, उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को हटाते हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं, अपने ऊपर श्रद्धा विश्वास करने के लिए उस भक्त को अपनी लीलाओं के दर्शन कराते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने आरती जी को कराया। तो दोस्तों, इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर कलयुग में आपको अपनी नैया पार करानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम जाप के द्वारा, ठाकुर जी की सेवा के द्वारा ही करा सकते हो। हमारे लड्डू गोपाल ही आपकी नैया को पार करा सकते हैं और बड़े से बड़े संकटों से आपको ठाकुर जी ही बचा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, अगर कलयुग में अपनी नैया पार कराना चाहते हो, संकट से बचना चाहते हो, अपना उद्धार कराना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त कराना चाहते हो, कष्टों से मुक्ति चाहते हो, तो इसका एकमात्र उपाय ठाकुर जी की सेवा है, लड्डू गोपाल की सेवा है, नाम जाप है। वही हमें इस कलयुग की मझधार से पार लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य ही करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलना। राधे राधे लिखने से सभी पापों का अंत होता है, तो आपको अवसर मिलता है राधे राधे लिखने का, तो अवश्य ही लिखना चाहिए, ताकि जल्दी से आपके पापों का अंत हो और ठाकुर जी की अपार कृपा आपके ऊपर हो। दोस्तों, आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बड़ी लीला कथा हमारे साथ धराली से शेयर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे और लड्डू गोपाल के प्रति उनका विश्वास और भी अटूट हो जाए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।